turn from there to the other big story, because after days of disruption, the Lok Sabha today finally debated inflation, price rise, an issue that affects us all. It took us 2 weeks. Here are the excerpts from that long-awaited debate. जो सबसे अमीर 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इसका सबका शुरुआत, इस सब की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब एनडीए भाजपा सरकार ने बगैर सोचे समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। 15,31,000 करोड़ रुपया डिमोनेटाइज हुआ था और उसमें से 99% जो पैसा है 15,41,000 करोड़ रुपया डिमोनेटाइज हुआ था। 15,31,000 करोड़ रुपया उसमें से वापस जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आ गया। आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर। आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिससे मेरे मन को आहत हुआ, कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति, हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूं क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे, बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने। लेकिन अभी उनको भी वहां बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बात कि 8 साल बहुत होते। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है, जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते। ट्रेजेडी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। ये 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया सर। और आज 2020 के बाद से भारत सरकार को 10 साल का बॉन्ड था, वो 2011 के बाद जितने भी हुए, आज आप समझिए कि हम लोगों को लगभग 3.5 लाख करोड़, 1,44,000 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए, बचाने के लिए कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्राइस कम कर रहे हैं। आज 3.5 लाख करोड़ भारत सरकार को लौटाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी है। और वो सभी बड़े कॉरपोरेट हैं जिन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया है, वो सारे बड़े कॉरपोरेट हैं। और मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो अपने, मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया जी यूपीए की चेयरमैन है, उनसे पूछे कि किस अमीर को आपने फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया, देश के लोगों के साथ धोखा किया। प्रत्येक साल भारत सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपया लौटाना पड़ रहा है। Mr. Dubey, you will be astonished to learn that both interest and principal taken together between 2014 and 2022 that has been repaid by way of oil bonds
is only 93,600 crores. So 27 lakh crores, 93,000 crores, the total payment made towards oil bonds from the revenue collected is 3.4%. 3.4%. So therefore, please do not keep telling us that oil prices are going up because we have to service oil bonds. That's not an accurate description. आपने महंगाई की बात की, आपने गरीबों की बात की, आपने कई आंकड़े प्रस्तुत किए, आपने ये भी कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता। सुप्रिया सूले जी ने, माननीय सदस्य जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। मैं बताता हूं पेट कैसे भरता है। मैं जाता हूं पेटो पंचायत, मैं जाता हूं रामपुर पंचायत, मैं जाता हूं देहर पंचायत, मैं सब अपने जिले के पंचायतों में घूमता हूं और मैं वहां जाता हूं तो वही गांव देहात के लोग कह रहे हैं कि हमारा पेट माननीय सरकार, माननीय मोदी जी ने भरा है, क्योंकि आज हर कोई को, और इतने महीनों से, इतने सालों से कोविड का जब यह आपदा आई, हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के तहत सबको मुफ्त अनाज खिलवाया और उनको जो जो उनकी जरूरतें थी वो हम लोगों ने उनको प्रावधान उनको हम लोगों ने करवाया है। पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below, and that has got to be recognized. Central government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75, Adirji suniye, 35.75% to first 8.25 and now to 5.5% only. So drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people and their edible prices, oil prices can come down. A Bloomberg survey which was done by economists has said that zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is zero probability of India slipping into recession. This morning we have announced the GST collection for the entire month of July. July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores. Second highest.